एक नगर में चार चोर रहा करते थे। वह छोटी मोटी चोरियां किया करते और उन्हीं से ऐसो आराम करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन इन चोरियों से कमाए हुए पैसों से ज्यादा दिन तक वह मटर गश्ती नहीं कर पाते थे। एक दिन चारों दोस्त किसी सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने एक लंबी चोरी करने का मन बनाया हुआ था। उनमें से एक चोर बंटी ने कहा, यार, इस बार इतना लंबा हाथ मारना है कि अपनी 7 पुश्तें घर बैठे ही सिर्फ खाती रहें। इस पर दूसरे चोर ने कहा, अगर इतनी दूर की सोच रहे हो तो फिर इसके लिए नगर के धर्मराज सेठ के यहाँ चोरी करनी होगी। उसी के यहाँ इतने पैसे मिलेंगे जिन्हें चोरी करने के बाद हमारी 7 पुश्तें घर बैठे ही खाएंगी। इसके बाद निर्णय हुआ कि धनराज सेठ के यहाँ जब भी मौका मिलेगा तो वहां चोरी की जाएगी। चारों चोर एक एक करके धर्मराज सेठ के मकान की निगरानी करने लगे। 1 महीने बाद उन्हें चोरी करने का एक सुनहरा अवसर मिला। धर्मराज अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए अपने एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में गया हुआ था। चारों चोर ने तय किया कि यही सबसे अच्छा अवसर है जब सेठ धनराज के यहाँ चोरी की जा सकती है। धनराज सेठ ने अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने एक बहुत पुराने मुलाजिम मस्तराम काका को सौंपी थी। चारों चोर मस्तराम काका को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो सब एक ही गांव के थे। चारों चोरों ने स्वादिष्ट खाना लेकर मस्तराम काका के पास पहुंचे और उनके साथ ताश खेलने लगे। जब रात हो गई तो चारों चोरों ने अपने साथ लाया हुआ खाना खाना चालू कर दिया और मस्तराम को भी खिलाया। लेकिन चोरों ने मौका देखकर मस्तराम के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसे खाने के बाद मस्तराम गहरी नींद में चला गया। इसके बाद चारों चोरों ने सेठ के यहाँ खूब सारा पैसा, हीरे और जेवरात लूटा और उसे बोरे में बांधकर जंगल की ओर भाग गए। अगले दिन जब सेठ अब वापस आया तो उसे चोरों के बारे में पता चला। वह नगर का बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए जज, कलेक्टर और पुलिस से उसकी अच्छी पहचान थी। पुलिस ने दिन रात एक करके चोरों का पता लगाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। चोरों को समझ आ गया था अब गांव वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। मस्तराम ने उन चोरों की पहचान उजागर कर दी थी। पैसे लेकर अब किसी दूर दराज के नगर में जाकर रहना उचित होगा, यह चोरों को समझ आ गया था। लेकिन पुलिस बहुत ही सक्रिय होकर उनकी खोज कर रही थी, इसलिए अभी जंगल से निकलना खतरनाक था। इसलिए चारों चोर जंगल में ही बसेरा लिए हुए थे और रोज पैसे को गिना करते। धीरे धीरे उनके मन में लालच की आग और भड़कने लगी, जिसके कारण वे सभी अकेले ही सारा हिस्सा हड़पना चाहते थे। एक दिन 2 चोर जंगल से बाहर निकलकर दूसरे गांव की ओर किसी ढाबे में अच्छा खाने की इच्छा के साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर दोनों ने स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद जंगल में रुके हुए बाकी 2 दोस्त चोरों के लिए भी उन्होंने भोजन बांध लिया। रास्ते में लौटते समय उन्होंने तय किया कि जंगल में इंतजार कर रहे दोनों दोस्त चोरों को रास्ते से हटा देना चाहिए, जिससे पूरे पैसे पर सिर्फ हम दोनों का अधिकार हो जाए और जीवन में कभी भी दूसरी चोरी ना करनी पड़े। इसलिए उन्होंने रास्ते में जहर खरीद कर खाने में मिला दिया। हालांकि दोनों चोर मन ही मन एक दूसरे को भी मारने की सोच रहे थे, जिससे पूरे पैसे पर उनका अकेले का अधिकार हो जाए। इधर जंगल में दोनों चोर बाहर गांव गए हुए दोनों चोर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वह दोनों आएंगे उन्हें कुल्हाड़ी से मार दिया जाएगा और चोरी किए गए पैसों में 2 दावेदार कम हो जाएंगे। जैसे ही खाना लेकर वह दोनों चोर जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंचे, तभी वहां पर मौजूद इंतजार कर रहे दोनों चोरों ने खाना लेकर आए दोनों चोरों को कुल्हाड़ी से मार दिया और खुशी के मारे उन्होंने वहां पर जश्न मनाया तथा मरे हुए चोरों को ठिकाने लगाने के बाद उनके साथ लाए हुए खाने को चटकारे लेकर खाने लगी। लेकिन उस खाने में जहर था, इसलिए अंतिम बचे हुए दोनों चोर भी वहीं पर मर गए। कई वर्ष बाद उस ठिकाने के पास एक चरवाहा गुजर रहा था। उसे वहां पर एक बोरा दिखा। जब उसने उस बोरे को खोला तो उसमें खूब सारे हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी के गहने थे। उसने उन सारे हीरे और जवाहरात को पुलिस के हवाले कर दिया। इनाम में उसे भी कुछ हीरे जवाहरात दिए गए। अब वह चरवाहा नगर में ही
एक भव्य डेयरी की दुकान खोलकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लालच में चारों दोस्तों ने एक दूसरे को मार दिया और उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इसलिए दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य और मेहनत ने जितना दिया है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए।